ओ शांति शांति शांति। मैं महंत दुर्गादास श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण पूर्ण महाकुंभ मेला हरिद्वार 2021 कुंभ मेला प्रबंधक। अभी हाल फिलहाल में जो देश की सीमाओं पे जो घटना घटी वो बड़ी ही दुखद घटना है और विश्व के लिए निंदनीय घटना है। इस समय कोरोना महामारी के समय जो चीन से ही इस महामारी का प्रादुर्भाव हुआ और पूरा विश्व इससे त्रास है, वैसे समय में चीन के द्वारा भारत की सीमा पे अतिक्रमण करना और उसी अतिक्रमण के कारण हमारे देश के परमवीर योद्धा कर्नल अधिकारी से लेकर सैनिक तक उसमें कुछ शहीद हो गए। इसके लिए बहुत ही हमारी आत्मा दुख महसूस करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में उनको वास दें। और श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की ओर से उन सभी सैनिकों एवं अधिकारियों को बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि। ओ वीर महापुरुष जहाँ कहीं भी हो उनको शांति हो। मैं इस घटना के लिए पूरे विश्व से ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे समय में और भी समय में इस प्रकार की सीमा पे अतिक्रमण करने का कोई भी चेष्टा किसी भी देश के द्वारा नहीं होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पे विश्व समुदाय जरूर ही रोक लगाएगी। और इसके साथ साथ मैं भारतवर्ष की ओर से उन्हें ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कहीं भी कोई सीमा पे अतिक्रमण होगा तो पूरा देश खड़ा है और हमारे वीर सैनिक जवान उसको जवाब देने के लिए, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हमेशा ही तत्पर और तैयार रहेंगे। तो मैं फिर दोबारा विश्व समुदाय से ये प्रार्थना करता हूँ, संदेश देता हूँ कि इस प्रकार की घटना पूरे विश्व में किसी भी देश की सीमा में नहीं होनी चाहिए। और कहीं कोई समस्या है तो उसका बैठ कर के वार्तालाप के द्वारा इसका निपटारा करना चाहिए और इसमें सब लोगों का सहयोग होना चाहिए। मैं पुनः कहता हूँ कि भारतवर्ष अपने सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हर तरह से तैयार है। मैं पुनः उन सैनिकों, जवानों को, अधिकारियों को अपनी ओर से पूरी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन के फूल अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति शांति शांति। देखिए, 45 वर्षों बाद चीन ने भारत पर, भारत की धरती पर, भारत के अंदर घुस करके बहुत निंदनीय कार्य किया है। हमारे देश के प्रहरी, जिसमें हमारे अधिकारी, सैनिक, कल समाचार के माध्यम से ज्ञात हुआ कि 20 सैनिक और अधिकारी शहीद हुए। सोचने की बात है, जब कांग्रेस पार्टी का राज इस देश में था, माननीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, रोज ये कहते थे कि लाल आंख करके चाइना को जवाब देना चाहिए भारत के रक्षा मंत्री। आपके माध्यम से, इसके फेसबुक के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप सुन सकते हैं मोदी जी के वाक्य। कल रात को उनके वाक्य मैं सुन रहा था
कांग्रेस की सरकार के रक्षा मंत्री को माननीय मोदी जी कह रहे थे कि आप लाल आंख करके बात करिए। और आज बहुत दुर्भाग्य इस देश का, जिस नेपाल के साथ हमारा बेटी रोटी का संबंध था और एक ही संस्कृति, उनके साथ भी आपकी लड़ाई। पाकिस्तान ठीक है हमारा विरोधी है, उनके साथ भी आपकी लड़ाई। चाइना के साथ भी लड़ाई। कभी तो आप आते हैं जब देश में, जब चाइना का प्रधानमंत्री आया उसका स्वागत करते हैं आप, और पूरा व्यापार इस तरह से खोल रखा है कि जो भी सामान चाइना में बनेगा वो हिंदुस्तान में बिकता है, वो नहीं बिकना चाहिए। तत्काल उस पर रोक लगनी चाहिए। और अब 3 सीमाएं भारत के तीनों तरफ लगती हैं। नेपाल जो हमारा धर्म है वही उनका धर्म है। लगभग सनातन संस्कृति के लोग वहाँ पर निवास करते हैं, सनातन संस्कृति हमारे हैं। और पाकिस्तान के साथ निरंतर आपने 6 सालों में देखा होगा, रोज़ कुछ न कुछ लड़ाई पाकिस्तान के साथ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मिली भगत से ना हो रहा हो। चाइना के साथ भी ऐसा ही लगता है। हमारे देश के युवा नेता, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने, चाहे वो कोरोना से संबंधित हो, चाहे चाइना से संबंधित हो, 2-3 बार माननीय देश के प्रधानमंत्री को आगाह किया कि चाइना हमारी सीमा के अंदर सैनिक को भेज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो भी देश, देखिए, मैं चीन को जो है ना एक गद्दार देशों में शामिल करता हूँ। इन्होंने आज तक अपने मित्रों के साथ, किसी भी मित्र के साथ वफादारी नहीं की। ये मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, बहुत जल्दी हाथ बढ़ाते हैं और बड़ा प्रलोभन देते हैं, और बड़ा एक बार तो उसके अंदर घुस जाते हैं ये, और फिर उसके साथ में गद्दारी करते हैं। जिसके साथ में भी चाइना जो है एक दुनिया का एक ऐसा देश है जो किसी का मित्र नहीं है, किसी का वफादार नहीं है, गद्दार देश है। और मैं ये कहता हूँ, पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जो चाइना के साथ मित्रता करेगा, मैं आपको सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि वो आदमी वो देश कभी भी सुखी नहीं रहेगा। चाइना कभी किसी के साथ वफादारी नहीं कर सकता। इसने हमेशा ही हमारे साथ में ऐसा ही किया। फिर दूसरी बात है, जब हम अपनी सीमा के अंदर हैं तो हमारी सीमा में आकर के हमारे जवानों को मार करके चाइना ने बहुत बड़ा जो है एक ये समझो कि उसने अपने आप को धोखा दिया है। इसका परिणाम चाइना को भुगतना पड़ेगा, और चाइना इसके बदले में ये होगा कि चाइना दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। और साथ साथ जो उसके हिमाती देश हैं, जो वो तो कटोरा लिए जो घूम रहे हैं, दुनिया में भीख मांग रहे हैं, उनको कहीं भीख नहीं मिली, तो अब वो जो ना चाइना की शरण में चले गए। और चाइना चाहता है ऐसे लकड़ भगों को अपने पास में लगाना, तो वो चाइना के साथ में लग करके, और अब जो ना वो भारत को घुड़की दिखाना चाहते हैं, बंदर घुड़की। जैसे बंदर जो होता है घुड़की देता है, यदि उससे कोई डर जाएगा तो फिर बंदर के बल्ले बल्ले हो जाएंगे, नहीं तो बंदर को भाग जाएगा। तो इसी प्रकार से वो जो ये कार्य जो किया है, बहुत घिनौना कार्य किया है। और मैं तो ये कहता हूं कि भारत सरकार से हम इजाज़त मांगते हैं कि हम साधु महात्माओं को भर्ती करो। हमारा जो 100 साल का महात्मा उसको भी भर्ती करो। हम 1000 चीनियों को एक महात्मा मार देगा, ये गारंटी। हमारा 100 साल का महात्मा भी मार देगा। और मैं तो ये कहता हूं कि मुझे जिस पोस्ट पे भी छोड़ोगे उस पोस्ट को तबाह करना मेरी जिम्मेवारी है। चाइना की जो बड़े से बड़ी पोस्ट है वो मेरे हवाले करो, मैं उसको उड़ा दूंगा। मैं क्या मानते हैं जिस तरह से चाइना ने कि मोदी जी के द्वारा जवाब दिया जा रहा है, जिस तरह से सैनिक काफ़ी पूर्व में भी शहीद हो चुके हैं, अब फिर ऐसे चीन ने दिखाई है? देखिए, मुझे नहीं लगता इनकी जो विचारधारा है, कभी भी जो भी कोई चुनाव नज़दीक आता है, पाकिस्तान से लड़ाई, कभी चाइना से लड़ाई। और मैं तो कह रहा हूँ कि बिहार का चुनाव, 1-2 चुनाव और हैं, क्या पता इसमें भी कोई साजिश हो। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि चाइना की जो फौज है वो नज़दीक भारत की सीमा से बाहर है। एक दिन अखबार में बयान आता देश के रक्षा मंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का और लोगों का, कि 2.5 किलोमीटर चाइना की फौज जो है वो पीछे हटी। इसका मतलब भारत में आई है। कल टीवी के माध्यम से और आपके माध्यम से पता लग रहा था कि चाइना की जो फौज है, जो हमारी सेना पर अटैक हुआ है, वो भारत की धरती से हुआ है। इसका मतलब चाइना मौजूद है हिंदुस्तान में। तो मेरा तो ये कहना है आपके माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, देश के माननीय रक्षा मंत्री जी से, कि तत्काल चाइना पर कार्रवाई होनी चाहिए। चकू जी, जिस तरह से भारत सरकार रोक लगाए कि लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था, और एक नारा था इस सरकार का, स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी को अपनाना चाहिए। और ये
मैं तो फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, चाइना से तो बिल्कुल संबंध खत्म कर देना चाहिए। जिन शहीदों, जिन जवानों ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, हम उनका बदला नहीं उतार सकते। हम उनके सदाई ऋणी रहेंगे और उनके परिवारों की सहानुभूति के लिए मैं तो कहता हूं सरकार को जो अधिक से अधिक उनकी मदद करनी चाहिए। और मैं एक आम जनता जनमानस से भी अनुरोध करता हूं कि उनके परिवार की, भाई हम जवानों को तो नहीं ला सकते, लेकिन उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, उनका विकास अच्छा हो, इसलिए हमें आर्थिक मदद हम सबको मिलकर के करनी चाहिए उनकी। तो अब नहीं, मैं तो मेरे को दो, आप जो है पोस्ट दो, मैं उड़ाता हूँ उस पोस्ट को। मार दे, उन्होंने तो सोतों पे हमला बोला, सौरों पे उनके तो गोली भी निकली है साली, उनका तो उनसे डरना ही नहीं चाहिए। उनकी तो बंदूक और हथियार चलने से पहले फूटते हैं उनके। और अच्छा, चाइना इनके ये परमाणु भी निकली हैं, ये भी बात है। चाइनीज आइटम जितने भी हैं, कोई भी दमदार नहीं। नगर निगम हरिद्वार द्वारा किया जा रहा है। अगर नगर निगम हरिद्वार के से संपर्क करने का कष्ट करे, अतः आपको अनुमोदन निकालने के